हेलो फ्रेंड्स, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वो काफ़ी मिर्ची वाली खीर खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे उसका चेकअप होता है और डॉक्टर बोलता है इनको होश आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह ठीक है। ये देख के अनिका काफ़ी परेशान होती है और सारे घर वाले भी परेशान होते हैं। बट सीरत की मॉम अनिका को काफ़ी कुछ सुनाती हैं। फिर सीरत के अब्बू उनको वहाँ से लेके जाते हैं। इधर अनिका सीरत का हाथ पकड़ के बैठी होती है। वो कहती है, प्लीज़ यार एक बार उठ जाओ ना प्लीज़। मैं तुमसे ना कभी नहीं लड़ूंगी, तुम पे शक भी कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन उठ जाओ ना, एक बार उठ जाओ प्लीज़ 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 यार। मैं ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम्हें इस हालत में तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ उठ जाओ, ये क्या हालत कर दी है यार तुमने अपनी। प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। तो ऐसे काफ़ी बोल रही होती है अनिका, लेकिन सीरत को होश नहीं आ रहा होता। तो ऐसे ही बोलते बोलते उससे बातें करते करते वहीं पे सो जाती है, उसके पास ही। मतलब उसके बेड पे ऐसे ही हेड डाउन करके वहीं पे उसकी आँख लग जाती है। करीब ऐसे ही जो है पूरा 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद सीरत को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। तो उसके मुंह से पहला नाम अनिका ही निकलता है। वो कहती है, अनिका। तो अनिका जैसे उसके मुंह से अपना नाम सुनते हो फटाफट बैठ जाती। कहती है, सीरत हाँ, तो मैं यहीं हूँ, तुम्हें होश आ गया, मैं यहीं पे हूँ, प्लीज़ आके खोलो ना अपनी। क्या कर लिया था यार तुमने अपने साथ, क्या कर लिया था? आई लव यू यार। तो सीरत उसको इधर रोता हुआ देखती है तो उसको हक कर लेती है। कहती है, क्यों तुम रो रही हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मरी थोड़ी हूँ जो इतना रो रही हो। तो जो अनिका उसको थप्पड़ मार देती है गाल पे, मतलब धीरे से। कहती है, क्या बदतमीजी है ये, क्या बोले जा रही हो यार तुम? तमीज़ उमीज़ है या नहीं है? और ये तुमने कौन सी हरकत की थी? हाँ, क्यों हीरोइन बनी तुम? क्या ज़रूरत है तुम्हें पूरी खीर खाने की? किसने कहा था तुमसे कि तुम पूरी खीर खा लो? क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती हो यार तुम। कभी कभी तुम पे तो ना कसम से तुम्हें तो अपने हाथों से गला दबा के मार देना चाहिए, अकल ही नहीं है तुम में। तो सीरत हंसती है। कहती है, मतलब मैं बीमार हूँ? हाँ, लोगों को मेरी केयर करनी चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, और यहाँ मुझे डांट पड़ रही है। भाई हद है, इससे अच्छा तो मैं बेहोश ही ठीक थी। तुम कम से कम प्यार से यहाँ लेटी हुई तो थी। हाँ। तो अनिका कहती है, सॉरी, नहीं डांटूंगी अब, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। तुमको पता है मेरी एकदम जान पे बनाई थी, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तुमने तुमने क्या किया यार? खीरी थी ना, पता चल जाता तो चल जाता ना। क्या तुम नहीं, तुम तो हमारे देश के राजनेता महापुरुष हो गई हो जो बलिदान देते थे अपने देश के लिए, है ना? मैं देश हो गई हूँ, तुम जो है महापुरुष हो गई हो, तुम तो बलिदान देने उतरोगी। वैसे बोलती है सीरत, हंसती है। कहती है, मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलना है। और मेरी जान देखो, अब मैं अगर खीर नहीं खाती तो तुम्हारी जो बेइज्जती होती वो तो होती होती, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन खीर भी तो बर्बाद हो जाती ना। हाँ,
दूध बर्बाद, पानी बर्बाद, चावल बर्बाद, चीनी बर्बाद, केसर बर्बाद, और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी लाल मिर्च पाउडर बर्बाद, है कि नहीं। तो मैंने खा ली। तो बेसिकली मैंने खीर को वेस्ट ना होने के लिए खाया है, ना कि तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें डांट पड़ती हुई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो निका उसकी तरफ देखती, कहती हाँ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, सच में ना, पता चल गया मुझे तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बकवास बंद करो तुम अपने, सब पता है मुझे। तुम मेरे मतलब मुझसे तुम इतना प्यार करते हो कि मेरे प्यार के लिए तुमने मतलब ये फालतू सी हरकत करते यार। क्यों की? मुझे तो खुद पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो सिर्फ बोलते अरे तुम्हें पता है ना, बट मेरे को प्यार है ही नहीं। यही तो प्रूफ करना था कि मैं तुमसे प्यार करती नहीं हूँ। तो ऐसे उसे छेड़ रही होती है। तो अनिका उसका गला पकड़ लेती है, कहती तुम्हें अभी जान से मार दूंगी अगर तुमने आज के बाद एक बार और कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। समझ में आया? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, और सिर्फ मुझसे। ये बोल के वो काफ़ी सीरत के करीब जाने लगती है, बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के। अपने लिप्स उसके लिप्स के पास लेके आती है और उसे किस करने लगती है। सीरत एकदम, उसको तो जैसे सारा दर्द, सारी तकलीफ, वो सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो भी जो है अनिका के किसेस में एकदम खो जाती है। थोड़ी देर बाद ही जो है डोर खुलने की आवाज़ होती है, तो अनिका जो है एकदम पीछे हट के बैठ जाती है और वो सीरत की तरफ देखती है। तो वो अपनी लिपस्टिक उसके फेस से फटाफट साफ़ करती है। उसके लिप्स के आसपास काफ़ी लिपस्टिक लग जाती है, तो फटाफट जो है उसको साफ़ करती है और अपने फेस को भी क्लीन करती है। तो पीछे मुड़ के देखती है तो माहिरा खड़ी होती है। उसे माहिरा को देख के इतना गुस्सा आता है, मतलब उसका बस नहीं चल रहा होता, नहीं तो वो उसका कत्ल वहीं कर देती। फिर वो सीरत की तरफ देखती है तो वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फिर वो कुछ सोच के चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। इधर माहिरा जब देखती है सीरत को होश आ गया तो वो दौड़ के सीरत के पास आती है और उसे हक करते कहती थैंक गॉड यार, तुम्हें कुछ नहीं हुआ यार। पता है हम लोग कितना डर गए थे, कितना ज़्यादा। ऐसी हरकत कौन करता है? हाँ। तो सीरत कहती है कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बाकी के लोग कहाँ हैं? सब घर गए ना? कहती नहीं, सब यहीं पे हैं, कोई घर नहीं गया है। तो फिर जो है डॉक्टर को बुलाते हैं अनिका। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसको देखते हैं। तो उसके अब्बू और अम्मी को भी बुला के लेके आती है, कहती है कि सीरत को होश आ चुका है, आप चाहें तो मिल लीजिए। उसके अम्मी अब्बू भी आते हैं और देखते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि मतलब क्या कंडीशन है, हम लोग डिस्चार्ज करा सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर कहता है हाँ वो ठीक है पहले से, बस उन्हें लिक्विड चीज़ें दीजिएगा और मीठा ही खिलाइएगा। मिर्ची के खाने से, मिर्ची की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिएगा बस कुछ दिनों के लिए। बाकी वो एकदम ठीक है, आप उन्हें ले जा सकते हो। फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए और उन्हें ले जाइए। तो ये सुन के जो है उसके अब्बू जाते हैं और फटाफट सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उसको घर लेके आ जाते हैं, मतलब फार्म हाउस पे उसे उसके रूम में बिठाते हैं। तो सब फिर कहते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, किसी ने आराम नहीं किया। और सीरत तुम ठीक हो ना बेटा? उसकी मामी पूछती हैं तो वो अपनी मामी से बोलती है जी मामी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं और आप लोग जाकर आराम कीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरत की अम्मी बोलती हैं जाओ सब लोग आराम करो, मैं तो यहीं बैठूंगी, मुझे नहीं कोई आराम करना, मुझे अपनी बेटी के पास बैठना है। तो सीरत बोलती है कोई नहीं अम्मी आप जाओ ना, आप आराम करो, अनिका है ना मेरे पास, वो ध्यान रख लेगी मेरा। तो एकदम से सीरत पे चिल्ला के पड़ते हैं, कहते क्या अनिका 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 लगा रखा है, तुमने देखा नहीं उसकी वजह से कितनी बड़ी हरकत हो गई? हाँ
मतलब तुम्हारी जान पे बनाई, ऐसी भी क्या दोस्ती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कुछ। अनिका वहीं खड़ी होती है, सीरत अनिका की तरफ देखती है तो अनिका हल्का सा स्माइल उसे पास करती है और इशारे में कहती कोई नहीं, शांत रहो तुम। तो सीरत अपनी अम्मी की तरफ देखती है और कहती है अम्मी आप क्या बोले जा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो उसकी अम्मी बोलती है क्या बोले जा रही हूँ मैं, क्या बोले जा रही हूँ, हाँ मैं सही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, सब अनिका की वजह से हुआ है। और जो है वो ऐसी हरकत ना करती ना, मतलब उसने खीर में मिर्ची मिला दी, ऐसे कौन करता है, उसे समझ नहीं आया मिर्ची नहीं आती थी तो नहीं बनाना चाहिए था ना। तो सीरत अपनी अम्मी का हाथ पकड़ती है और कहती है अम्मी उसने मिर्ची नहीं मिलाई है, मैंने उसके हाथ की खीर पहले भी खाई है, वो बहुत टेस्टी खीर बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो अनिका जो है ऐसे आके उसकी अम्मी के पैरों में बैठती है और कहती है आंटी मुझे नहीं पता आप मुझ पर भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन सच में उस खीर में मैंने कुछ नहीं किया था, और सीरत को ना मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, वो ज़िंदगी है मेरी। तो जब ऐसे बोलती है तो मायरा एकदम शॉक्ड खड़ी हो जाती है कि ये क्या बोले जा रही है, मतलब ऐसा कौन बोलता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब वो इतनी डेयरिंग कहाँ से ला रही है, वो अपने मन में ऐसे सोच रही होती है। तो सीरत की अम्मी भी उसे ऐसे ताज्जुब वाले निगाह से देखते हैं कि क्या बोल रही है। तो कहती है हाँ ये ज़िंदगी है मेरी, पता है रिहाना के बाद सबसे अच्छी दोस्त मेरी सीरत है, और अब तो रिहाना से भी बढ़ के है मेरे लिए, मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती। तो मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगी, आप खुद भी तो सोचो ना, ऐसी हरकत मैं क्यों करूँगी, कभी नहीं कर सकती मैं ऐसी हरकत, कभी भी नहीं। तो ये सुन के उसकी अम्मी एकदम से उसको जो है ज़ोर से पीछे करती हैं और अपना हाथ उठाती हैं उसे मारने के लिए। तभी जो है सीरत के अब्बू उनका हाथ पकड़ लेके कहते हैं क्या कर रही हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है, बोल दिया ना उसने नहीं किया है तो मतलब नहीं किया है, और अपने दिमाग में बात तुम्हारी जितनी जल्दी हो सके ना इसे बिठा लो। तो सीरत अपनी अम्मी की तरफ देखते हैं, उनका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है अम्मी आपको किसी पे भरोसा नहीं है ना, आपको मुझ पे भरोसा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात मानिए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकती, वो कुछ भी कर सकती है, बट मेरी जान पे बनाए वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। और अनिका को ना अच्छे से पता है कि मुझे मिर्ची से कितनी प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं करेगी ऐसा, प्लीज़ आप मेरी बात को मानो। और ये जिसने भी किया है ना ये अपने आप सबके सामने आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो उसकी मौन चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उठ के जो है अपने रूम में चली जाती हैं। सब लोग धीरे धीरे करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर अनिका और सीरत रूम में अकेले होते हैं। वैसे तो अनिका का रूम दूसरा जगह होता है, रिहाना के रूम के साथ होता है कंबाइंड, लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। तो अनिका सीरत के साथ ही रुकती है और बाकी के सब लोग चले जाते हैं। तो सीरत के पास आके बैठती है, उसे हक करती है, कहती है थैंक यू सो मच। तो कहती है थैंक यू किस लिए, हाँ, तो कहती है तुमने अपनी मॉम के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया ना। तो वो ऐसे हल्का सा अनिका के सिर पे मारती है, कहती है पागल हो गई हो, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूँगी तो क्या पड़ोसी के लिए स्टैंड लूँगी मैं, हाँ, बेवकूफ़ कहीं की। तो अनिका उसको जोर से हक कर लेती है, कहती है आई एम सो लकी, मेरी लाइफ में तुम हो, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी।
तभी वहाँ माहिरा भी आती है और अनिका माहिरा को देख के उसका एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। बट सीरत माहिरा को मुस्कुरा के देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है क्यों इतने टेंशन में खड़ी है, हो गया जो होना था, अब क्यों इतना परेशान है, छोड़ दे। तो माहिरा कहती है हाँ मतलब तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है तुमको। तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो जब वो ऐसे बोलती है तो माहिरा कहती है थैंक गॉड। तो सीरत बोलती है जब तक अनिका और अनिका का प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वो ऐसे बोलती है और फिर वो पानी का गिलास उठाने लगते हैं पीने के लिए। इधर जो है अनिका और माहिरा में आई कांटेक्ट होता है, काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखती हैं। ये बात सीरत नोट कर लेती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है यार इन दोनों के बीच में। तो वो ऐसे मन में अपने सोचने लगती है और वहाँ से ग्लास रखती है और अनिका को हिलाती है, कहती है कहाँ खोई हुई हो। तो अनिका एकदम से होश में आती है, कहती है कुछ नहीं, वो ना वो मुझे ना कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं अब भी आती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से उठ के जाती है। तो सीरत को ये देख के बहुत अजीब लगता है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है यार, हाँ समझ में नहीं आ रहा मेरे, इतना गंदा बिहेव इसने आज तक तो नहीं किया। फिर तो माहिरा उसको सोचते हुए देखती है तो वो माहिरा का हाथ मतलब माहिरा सीरत का हाथ पकड़ती है, कहती है क्या हुआ, क्यों इतना सोच रही हो। कहती है पता नहीं यार, एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हाँ तो माहिरा कहती है हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या चलेगा हम दोनों के बीच। कहती है मतलब तुम दोनों बार बार एक दूसरे को देखते हो, मतलब क्या, मतलब ऐसा लगता है कि किसी कुछ बात है जो तुम दोनों आपस में करते हो जो मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है तुम दोनों दोस्त हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में, मैं भी तो जानूं। तो वो ऐसे माहिरा के पीछे पड़ जाती है। तो माहिरा कहती है कुछ भी नहीं हुआ यार, तू ना ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डाल और कुछ नहीं, तू आराम कर थोड़ी देर, में अभी आती हूँ। वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाती है तो अनिका के पीछे जाती है और कहती है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे ज़रा ये बताओगे। तो अनिका वहाँ से जाने लगती है बिना कुछ कहे। तो माहिरा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोल के जाओ। तो कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमने जो हरकत की है ना, आज के बाद ये हरकत कर मत देना। और मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मुझे लगा तुम दोस्त बनने के लायक हो, लेकिन नहीं, तुम तो दुश्मन से भी गई गुजरी हो। अरे तुम्हें मेरे साथ कुछ करना था, मुझे नीचा दिखाना था तो मुझे दिखाती ना, तुमने तो अनिका की जान पे, मतलब उसको कुछ हो जाता तो सीरत की जान, उसको, तुम्हें पता तुमने क्या हरकत की है। तो मायरा कहती है एक बात बताओ, इतना सब कुछ हो गया, चलो वो हरकत मैंने की है, लेकिन इससे एक बात समझ में आई तुम्हें कि तुम्हें उसके घर में उसकी मॉम तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बिल्कुल नहीं। आगे तुम दोनों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो अनिका गुस्से में माहिरा को पीछे धक्का दे देती है, कहती है क्या तो है, छोड़ दूँ, हाँ मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ। और तुमने मुझसे जो कहा था ना, सिर्फ उसकी वजह से मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी सुबह से, अदरवाइज ना मैं तुम्हें उसके इर्द गिर्द भी भटकता हुआ नहीं देख सकती। तो मायरा बोलती है हाँ तो मैंने जो सुबह कहा था उसकी वजह से तुम ऐसा रिएक्ट कर रही थी, तो सीरत की हालत देखी। और मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें इस घर में कोई पसंद नहीं करता, तुम क्यों जो है इतना उसके पीछे अपनी लाइफ पर बात कर रही हो। तो ऐसा बोलती रहती है। तभी वहाँ रिहाना आ जाती है और इन लोगों की थोड़ी सी बात सुनती है, लेकिन फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। और अनिका को कहती है आपको सीरत अपी बुला रही हैं, आपका फ़ोन कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रही हो आप। तो अनिका इधर उधर अपना फ़ोन देखते कहते अरे वो तो उन्हीं के पास रखा हुआ है।
मुझे पता नहीं था। तो ऐसे बोलती है, फिर वहाँ से सीरत के पास चली जाती है। सीरत के पास जब वो जाती है, देखती है सीरत की आंख लग चुकी होती है, उसे नींद आ रही होती है, वो सो जाती है। तो वहीं पे उसके पास ही लेट जाती है, मतलब डोर लॉक करती है जाके और उसके पास जाके लेट जाती है और कह रही होती है, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम उसको इतना पसंद करती हो कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं उसके बारे में तुमसे कुछ भी कहूँ। लेकिन कैसे बताऊँ, कैसे यकीन दिलाऊंगी तुम्हें, मेरे पास तो प्रूफ भी नहीं है, मैं क्या ही करूँगी। तभी जो है सीरत की आँख खुल जाती है और वो उसके तरफ देखती है, तो वो देखती है कि अनिका काफ़ी परेशान होती है। तो अनिका को ऐसे पकड़ती है और बिठाती है, कहती है उठ के बैठो जरा तुम मेरे सामने। अनिका उसके सामने उठ के बैठती है। सीरत बोलती है, क्या चल रहा है, हाँ, क्यों इतनी परेशान हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे क्लियरली बताओगी, हाँ। तो अनिका बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है, सब ठीक है। तो सीरत बोलती है, तुम यही सोच रही हो ना कि खीर में मिर्च किसने मिलाई है, हाँ। तो अनिका बोलती है, हम इस बारे में बाद में बात करें, तुम अभी आराम करो, ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो सीरत बोलती है, हाँ ठीक है, मैं रेस्ट तो कर लूँगी, बट मेरी एनर्जी चॉकलेट कौन देगा मुझे, बिना उसके तो मुझ में एनर्जी भी नहीं आएगी। और फिर मैंने अभी अभी इतनी मिर्ची खाई है, तो चॉकलेट तो बनती है ना मेरी जान, हाँ। तो हंसती है। तो अनिका कहती है, तुम ना इतनी परेशान हो और फिर भी तुम्हें शरारत सूझ रही है, हाँ, दूर हटो चलो। तो ऐसा करके वो उसे पीछे की तरफ धक्का देती है हल्का सा। तो वो कहती है, ओफो क्या कर रही हो, और उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है, बस ना बहुत हो गया, एक किस तो बनता है, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो ऐसे बोल रही होती है और अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, मतलब वो उसे परमिशन दे देती है। तो सीरत जो है उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है, स्मूच करने लगती है। काफ़ी देर तक ये लोग इस तरह किस करते हैं, करीब 15 से 20 मिनट। अनिका भी बिल्कुल खो चुकी होती है। धीरे धीरे करके वो लोग फिर से एक बार प्यार की बारिश में भीग जाते हैं। वो अनिका सीरत के इतने करीब होती है, इतने करीब होती है, उसके नेक पे किस करती है, धीरे धीरे उसके अनड्रेस करती है और उसकी पूरी बॉडी पे किसेस करती है। सीरत की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वो अनिका को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे बेनतहा किस करती है। और बस अनिका थोड़ा सा पीछे हटती है और उसकी तरफ देखती है, तो हंसती है, कहती है, क्या हो गया तुम्हें, हाँ। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो साइड में मुंह कर लेती है। अनिका कहती है, अरे मैं बात कर रही हूँ, तुम साइड में मुंह कर रही हो, क्या चल क्या रहा है भाई, क्या हो गया आपको। तो एकदम से सीरत हंसती है और ब्लैंकेट उठा के ओढ़ के लेट जाती है। तो अनिका को कुछ समझ नहीं आता, वो फटाक से उसका ब्लैंकेट खींचती, कहती क्या हुआ है तुम्हें। तो सीरत बोलती, पता नहीं, आज आज ना शर्म आ रही है अजीब सी। तो अनिका हंसती है, कहती तुम्हें और शर्म आ रही है, वाओ, मतलब तुम्हारा कनेक्शन है शर्म के साथ, हाँ? मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा बेशर्म समझती थी। ऐसे करके वो उसे छेड़ने लगती है। अनिका सीरत कहती है, बस करो ना, मान जाओ, क्यों परेशान कर रही हो, छोड़ो ना, ऐसे मत करो यार प्लीज़। वो काफ़ी शर्मा रही होती है और अनिका को देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते, क्यूट सी फाइट करते करते सो जाते हैं दोनों।
बाकी घर में भी सबको ही सो चुका होता है। आधी रात में सीरत की आँख खुलती है, उसे प्यास लगती है तो देखती है कि अनिका उसके ऊपर ही लेटी हुई होती है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पानी कैसे उठाए। आधी रात क्या, मतलब पूरा दिन ही हो चुका होता है, क्योंकि ये लोग तो काफ़ी एक रात से पूरा सोए ही नहीं होते हैं। तो वो ऐसे साइड होते होते ग्लास उठाने लगती है पानी का, तभी अनिका के हाथ आँख खुल जाती है और वो पानी का ग्लास उठा के सीरत को पिलाती है पानी। सीरत बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से उठ गई तुम, आई एम रियली सॉरी। तो उसके मुंह पे हाथ रखते कहती तुम पागल हो, ज़रा ज़रा सी बात पे सॉरी बोलती हो, और मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी, मैं नहीं उठूंगी तो कौन उठेगा, ज़रा ये बताना, किसी और को भी अपने पास रख रखा है। तो ऐसे बोलती हो तो सीरत हंसती है, कहती हो यार तुम कितनी केयर करती हो ना मेरी, टाइम क्या हुआ है बताओगी? हाँ, तो अनिका बोलते टाइम क्या हुआ, दिन हो गई है पूरी, शाम होने वाली है अगली। तो कहते हम लोग कितना सो लिए, तो कहते हाँ तो सोए भी तो नहीं थे हम लोग, कितने टाइम से सो लिए तो क्या हो गया। तभी जो है उनका डोर नॉक होता है, तो अनिका आके डोर खोलती है, देखती है माहिरा वहाँ खड़ी होती है, तो वो कहती है तुमको और सीरत को सब लोग नीचे बुला रहे हैं। वो ऐसा बोल के चली जाती है। सीरत को लेके अनिका नीचे जाती है और वहाँ बैठती है। तो सब वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं, पूछते हैं सीरत से कि कैसी है उसकी तबीयत, कैसा फील कर रही है। तो वो बताती हैं हाँ मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ और सब ठीक है। ऐसा बोल के जो है वो कहती है मैं ना अपने रूम में जा रही हूँ। तो सब कहते हैं तुम्हें रूम में नहीं जाना, तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना है, समझ आया? तो अभी तुम फटाफट रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास चलो। सीरत कहती है मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ अब। तो उसके अब्बू कहते हैं कोई ठीक वीक नहीं हो तुम चल रही हो डॉक्टर के पास, ठीक है? तो ये बोल के उसका हाथ पकड़ते हैं। तो इनका बोलती है अंकल अगर आप बुरा ना मान तो मैं भी चलूँ इसके साथ। तो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा, लेकिन सीरत बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने टाइम से जो है ढंग से सोई भी नहीं हो, रात में भी तुम ढंग से नहीं सोई हो, मुझे पता है तुम मेरी टेंशन में बार बार जग रही थी, तो तुम यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। तो मायरा बोलती है कि मैं चलूँ प्लीज़। तो कहती कोई नहीं जाएगा, मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ जो सबको आना है, मैं सिर्फ जो है कर रही हूँ। तो अनिका माहिरा की तरफ देखने लगती है। माहिरा जो है जब ये देखती है कि अनिका उसकी तरफ देख रही है, और वो फिर सीरत की तरफ देखती है कि सीरत भी उसी को देख रही होती है, तो फिर अनिका की तरफ हल्के से स्माइल पास कर देती है और कुछ नहीं कहती। लेकिन अनिका मायरा को बहुत देर तक ऐसे ही देख रही होती है। तो सीरत को ये बात पता नहीं क्यों बहुत बुरी लग रही होती है। वो मन में कहती है यार ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, ये बता क्यों नहीं रही है अनिका मुझे कि क्या चल रहा है। मतलब एक तो इसे इतनी प्रॉब्लम होती थी इसके मेरे आसपास होने से, और अभी इसे ऐसे देखती है, क्या करूँ मैं। ये बोल के वो अपना वहाँ से जो है चुपचाप अपने अब्बू के साथ निकल जाती है और कुछ नहीं कहती। इधर अनिका भी उठ के जो है अपने रूम में जाने लगती है। सब लोग अपने अपने चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। तो रियाना अनिका के पास आती है, कहती है तुम आराम कर लो, तुम बहुत परेशान थे। तो वो रोने लगती है अनिका उसको गले लगा के, कहती है यार अगर आज सीरत को कुछ हो जाता ना, मैं कसम से मर जाती, मैं जी नहीं पाती, बिल्कुल नहीं जी पाती यार मैं उसके बिना। तो काफ़ी रोती है और रियाना उसको बहुत समझाती है, कहती है कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो उसे रूम में कहती है तुम सो जाओ मैं अभी आती हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। करीब 1-1.5 घंटे बाद उसके रूम में अनिका अपना काम कर रही होती है, कुछ चीज़ें अपनी सेटल कर रही होती है। तो पीछे से आके उसको हक कर लेता है कोई, उसको लगता है कि सीरत है, तो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है, कहती आ गई तुम। क्या कहा डॉक्टर ने? पता है कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं तुमको।
अब तो 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रहा जाता। और तुमने क्यों मना किया कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास ना जाऊँ? हाँ, ये बोल के वो जैसे ही पीछे टर्न करती है तो देखती है वो माहिरा खड़ी होती है। वो माहिरा को देख के एकदम परेशान हो जाती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है। कहती है क्या तरीका है ये? हाँ, तो माहिरा हंसती है, कहती है बस इतनी देर में परेशान हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी यार। हाँ, तुम्हें सीरत कितनी याद आती है? तो कहती है कि हाँ आती तो है, फिर और तुमने ये हरकत क्यों की? मुझे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझने लगी थी। तो माहिरा कहती है देखो, मैं तुम्हें ना सिर्फ ये रियलाइज़ करा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, और इस घर में तुम्हें बार बार ऐसे ही झेलना पड़ेगा, तो तुम क्यों हो सीरत के साथ यार? तुम्हें तो कोई भी बेटर इंसान मिल सकता है ना लाइफ में, जैसे मैं। तो वो हंसने लगती है बोल के। तो अनिका भी थोड़ा सा स्माइल पास करती है और कहती है क्या बकवास करती हो तुम, कुछ भी बोलना होता है ना तुमको। तो ऐसा बोलती है तो माहिरा एकदम से उसे पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। इधर सीरत भी आ जाते है और वो रेहाना के साथ कुछ बात करके रूम की तरफ बढ़ रही होती है और वो माहिरा अनिका को किस किए जा रही होती है। वो रुक ही नहीं रही होती। जैसे ही अनिका उसको पीछे धक्का देने की कोशिश करती है, माहिरा उसको फटाक से उसका हाथ पकड़ती है और दीवार के साथ लगा देती है, उसे किस करने लगती है। इधर जो है सीरत और रेहाना रूम का डोर जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के सीरत एकदम से डोर लॉक कर देती है। कहती है यार किसके रूम में चले आए हैं हम, पागल हो गई है, कहीं भी ले आती है। तो ऐसे बोलती है और रेहाना एकदम शॉक्ड खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। कहती कुछ बोलोगी तुम, किसका रूम था ये? तो वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो सीरत को एकदम से कुछ रियलाइज़ होता है कि ये तो दोनों लड़कियां थीं और इस घर में दो। ये बोल के वो दोबारा से गेट ओपन करती है तो देखती है माहिरा अनिका दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। वो एकदम से रूम के अंदर जाती है और चिल्ला के पड़ती है क्या हो रहा है ये सब? माहिरा जैसी आवाज़ सुनती है फटाफट अनिका को छोड़ के पीछे हो जाती है और हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है। इधर अनिका सीरत को देख के उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और सीरत भी बहुत परेशान खड़ी होती है कि ये चल क्या रहा है। हाँ, क्या हो रहा था ये सब? तो आगे क्या होता है इस एपिसोड में, अनिका क्या जवाब देती है, सीरत कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।